कही तो घंटा टाप कही जाए। यहाँ बच्चे मर मर के जो है एकदम तोड़ रहे हैं, रिजल्ट आएगा। धैर्य रखना है, धैर्य और सीट पकड़ के बैठ जाओ। सिर्फ एक ही इलाहाबाद में अगर कोई लड़का नौकरी पाएगा, न यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था, पूरे इलाहाबाद में कोने कोने घूम ले जाइए। आपको जो नहीं आता है जैसे भी पूछना है पूछिए, अगर मैं न बताऊँ तो ये मेरी गलती है। टीचर जब अवेलेबल है हर तरीके से आपका, तो आपको रिजल्ट लेने में क्या दिक्कत है भाई। और पाए हैं ये देखिए, ये सब पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब तो आइए हैं तो जान रहे हैं कि कितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं। जो लगा रहा वो लेके गया। तो भाई, और वही आप भी तो समझ रहे हैं, आप क्यों टिके हैं, तो आप भी तो यही कर रहे हैं कि अब अरे हम तो कर चुके हैं यार, अब कहाँ जाएँ। तो जब कहाँ जाएंगे तो फिर कोई रिदम में नहीं है। अब तो जाते हैं जैसे, अब आप रिदम में हैं, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, मैथ आपकी पहले से अच्छी है, उखाड़ेंगे भाई, कोई डर नहीं है कि हमारा कम होगा। चलिए 98 भी लिख देता हूँ। और किसी को कुछ? 98 99 दोनों है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। और बोलो। 100 बताएं। जो लास्ट वाले हैं सब वीडियो से आ जाएंगे, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखो और टप से मार दो, देखते ही मार देंगे। वीडियो में सारे क्वेश्चन के लास्ट वाले जितने हैं सारे ट्रिक्स हैं। यूनिट लगाएंगे तो एक लाइन, ट्रिक्स लगाएंगे तो आधा लाइन, दोनों एक लाइन आधा लाइन, एक लाइन आधा लाइन पे है। तो इसमें लास्ट वाले काफ़ी सवाल देखो, आप पूछेंगे। वीडियो में कुछ तो थोड़ा बड़ा बनाए। क्या बड़ा बनाएं? तो अपन क्वालिटी बढ़ा दीजिए वीडियो की, 1080 कर दो। वही है जो जैसे ये होता है ना, जैसे कोई आदमी है बम्बई कलकत्ता से कमाने गया, जो है करोड़ों रुपए कमा लिया, करोड़ों रुपए आया अपने घर गांव पे, जो है लड़का लड़की की शादी पड़ा, और गांव वाले भी हैं, तो गांव वाले जो है अब उस नशना जैसे दायजा डाला जाता है, तो बाहर के रिश्तेदार सब 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार, बड़ा आदमी है जो है ये गाँव जो पड़ोसिया है 51 रुपया, उसका 150 रुपये का नाश्ता है, 150 रुपये का नाश्ता है। पड़ोसिया वाले जो है वो कहेंगे 51 रुपया वाले हैं, ये बगल के था, इन्हें 51 रुपया दे। वैसे ही गुरु जी समझ ले हैं। चलो 500 मिलकर करिए, दही दबा दी, खत्म हो जाए। ये कहानी एकदम 100% वही वाला है कि करोड़पति होबे तो अपने लिए होबे, बगल वाले जो है उनको वही समझेंगे। ये 51 कौन तो 25 ठी डाल नहीं है, ये तो हमारे कौन डाले ना ही बैठे, एक 25 ठी इससे ज़्यादा मत दे। और पूरा आइटम जो है पहले जो है नंबर 1 पे जाके जितना उनका आइटम रहे कुल ले ले। तो ये तो है कहानी। अरे जो 2000 देगा वो छूबा नहीं करेगा, जाए दे यार, ठीक, बहुत खाए हैं ऐसा। लेकिन जो गंगा वाले हैं चाप देंगे हैं। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। एक अर्धगोला एक शंकु के आधार बराबर है और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात बताना है। ठीक है, 1 1 1 √2। C1 पहले क्या दिया है? शंकु, अर्धगोला, पहले अर्धगोला दिया है फिर शंकु। अर्धगोला 2πr², शंकु πrl। पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, 2r/l। 2r का मान 1 है, l का मान √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 1। पहला क्वेश्चन नंबर 81 फिगर के साथ। यूनिट मान लो, इनके आधार ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो तिरछी ऊंचाई √2 हो जाएगी, πrl। सिंपल सवाल हो जाएगा। अर्धगोलक ऊंचाई बना ही लेना, तो त्रिज्या ही तो होगा। 82 नंबर सवाल। x बराबर √5 + 1 अपॉन √5 - 1, तो x²। पहले परमेयीकरण कर दीजिए, √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन
5 माइनस 1, ऊपर वाला √5 + 1 हो जाएगा, नीचे 4, 4 को वर्गमूल 2, ठीक है। 1/x की वैल्यू हो जाएगी, हाँ, √5 - 1/2, हाँ, कितना हो जाएगा आगे देखिए। अगर मान लीजिए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ तो दो, 2√5/2 √5 आ जाएगा, x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा, √5, x² + 1 बराबर √5 × x, यही होगा शायद। सवाल क्या दिया है, 5x² - 5x - 1, x² माइनस, अगर हम 5 कॉमन ले लें, ऐसा है यहाँ पे, अगर x कॉमन ले ले तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - -1 + 1 2/2 1 हो गया, तो x² - 1 बराबर x हो गया। अब 5 से गुणा कर दीजिए तो 5x² - 5 बराबर 5x, अब 5x को इधर ले लो, 5x² - 5x बराबर 5 हो गया, 5x² - 5x बराबर 5 हो गया, 5 - 1 बराबर 4 हो गया, यही आया ना, बस वहाँ पे घटाना था। क्या हुआ है आज जो है अल्लाहपुर के बिजली विभाग में जो है, आशुतोष वाजपेयी फ़ोन करा हो, बिजली विभाग क्या होता है, UPPCL है भाई कि UPPCL? अरे कम से कम जो है आप लोगों को नौकरी दे रहा है जो है, PCL अब नहीं निकालता है, अभी नहीं, 2 साल पहले आई थी, वही आशुतोष वाजपेयी हुए थे। हाँ भाई, 82 के बाद कौन सा है, अच्छा 85 और 86। यहाँ बेटा देखो, x बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1, इसका नेगेटिव साइन, इसका अपोजिट साइन लेते हैं, √5 - 1 का अपोजिट साइन होगा √5 + 1, ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी कर दिया, ऊपर कर दिया तो स्क्वायर हो गया, नीचे a² - b² बन गया, तो फाइनल आपका √5 + 1/2, इसका उल्टा लेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ माइनस साइन हो जाता है, ये कर दिया, घटा दिया, जोड़ा नहीं घटा दिया, तो x - 1/x बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से x² - 1 बटा x बराबर 1 है, तो x² - 1 बराबर x हो गया, 5 से गुणा कर दो, 5x² - 5 बराबर 5x, इसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो ये 5x² - 5x बराबर 5 आ गया। यही आपका सवाल है, 5x² - 5x का मान 5 है, उसमें से 1 घटा दो, 4 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ आगे बढ़ो, 85 NS आपका हो जाएगा, ए पूरा लिखेंगे 1 2 3 ... अप टू 30 एंड दैट इज 30। NE ये लिख लेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 दैट इज 10। 1 से 30 है और अभाज्य यहाँ ले लिया, ये 10 है, ये 30 है, तो इसके बाद ऑप्शन है PE 10/30 1/3। एक से लेकर 30 तक का संख्या लिख लो, कुल संख्या कितनी हो गई 30, और अभाज्य संख्या लिख लो 2 3 5 7 11 13 17, ये टोटल गिन लीजिए 10/30। इसमें पहला वाला पद बचता है, बाकी सब कट जाता है।
अब काट के दिखाएं कि आपका समझ में आ गया, कर लोगे। गुणा कर दिया जाएगा। हाँ, 2 से गुणा करेंगे। ऐसे प्रश्न में ये 2√2 दिया प्लस 1/, दिया प्लस फिर दूसरा जो है उसका संयुग्मी दिया, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। 3 के टर्म में आएगा, 2 के टर्म में आएगा। तो बोलो, नहीं क्लियर हो तो हम क्लियर करा दें। कराना है? हाँ चलो ठीक है। 86 नंबर क्लियर, यहाँ क्लियरेंस लिखिए। 86 नंबर सवाल। √2 की वैल्यू दी गई है 1.4142। ये हो गया 2√2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 और 1/√2 माइनस 2। ठीक है, 2√2 प्लस √2। देखिए काटा नहीं, ये जो बचेगा इससे कट जाएगा, तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, या आप सीधे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 प्लस √2, पहले इनको हल करेंगे। √2 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 प्लस √2, हम 3√2 लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे नहीं। ये हो जाएगा 2√2 अपॉन नीचे 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2√2 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 प्लस √2 माइनस √2, ये इससे कट गया। तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि आपको बताना है कि बस यही उत्तर ही आएगा। ऐसे प्रश्न अगर ऐसा टाइप का दिया रहेगा तो 2 मिनट आपको बच जाएगा अगले सवाल करने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे और इसको ऐसे हल होता है। - 87 क्यों नहीं पूछे भाई? 87 है क्वेश्चन में? हाँ अच्छा, लिखा है तो बता दिया जाए। यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 संख्याएं उत्तरोत्तर दूसरी संख्या पहली संख्या को बिना प्रतिस्थापित हुए निकाली जाती है। परिदृश्य में प्रारंभिक घटनाओं की संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अलग अलग नहीं, अब ये जो प्रायिकता का क्वेश्चन है भाई, लिखो, आपकी जिम्मेदारी है। प्रायिकता और समुच्चय को एक तरफ करो, एक दिन पूरा कलेक्ट करके कॉन्सेप्ट बता के फिर यही पूरा समझा देंगे एक बार फिर से। तो ये छांट के ये है, इसमें से छांट लो पूरा, और वो जो विद्या वाला है वहाँ छांट लो। पहले 100 क्वेश्चन लिखो, इनको लास्ट में जाते जाते ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, विद्या से पूरा छांट लो, यहाँ से छांट लो। परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और विचलन वाला। अब मोड का फार्मूला नहीं याद रहता है, तो मोड का भी फार्मूला जो है मोड पे दे दिया जाए कि अब आपका ये मोड आएगा, इस मोड पे इस मोड का ये फार्मूला। कितने लोगों को याद है भाई? भी 3 दिन पहले बताया था मोड का फार्मूला। मोड, मीडियन और मीन, दो फार्मूले होते हैं। एक तो संबंध होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मोड एमओ बराबर L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। क्या बोले, जब समझे नहीं है, पता नहीं क्या गप्पर बोल दिए। नहीं वाला भूल जाता है। भूल नहीं जाता है, यही चीज़ होता है ना। कह रहे यार वो बोले है, जैसे कोई नया लड़का आया, अरे पता नहीं क्या बोल दिए, पता है। अब जब उसको तुम्हें लेना होगा तो लीजिए, देने के लिए तो हम तैयार हैं। वही मैं, वो ब्रिजमोहन, हमसे कांटेक्ट मत करिए, वो वहाँ पे है लास्ट में जो है, इन्हीं से लेना। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, लिख के अपना 100 क्वेश्चन का बनाएंगे। अरे सर जो जाए वाला चुपचाप चला जाएंगे। अरे जाए ना, अभी 1 महीने बाद जाएंगे, 1.5 महीने बाद। प्रोबेबिलिटी वाला मोड पे आपको दे के ही जाएंगे मोड। बाकी तो हम ये लिखना वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा ना। हम क्या करेंगे, पेस्ट करा के आपको दे देंगे, ये लिख के देंगे तो अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, बढ़िया से दिखे रहेगा। एक सीट बनवा देंगे 100 क्वेश्चन का, लास्ट में वही देंगे। अब यही प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाए तो 2000 रुपये ले लेंगे। तो अगर जो लड़का कह रही यार हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूट रहा है, 40 में 40 न हुए, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन के कहाँ पढ़ाना है, बड़का कोचिंग में।
का फीस है और चोरी जाइए 4000 रुपये के। चलिए 87 नंबर देखेंगे। यू दिया है प्रवीण, जरा देखेंगे ये क्वेश्चन आप जो है थोड़ा सा और देख लीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है, 2 नंबर का सिलेक्शन करना है। 8C2 8 नंबर में 2 नंबर, इसका फार्मूला बता है आपको n(n-1)/2। अब इसको लिख के ये आप लिख लो। अब ये याद रखना 2 का चयन कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली हो या दूसरी हो, मतलब अगर हम 3 ले रहे हैं तो 4 हो सकती है, मतलब लगातार लेना है। 3 लेंगे तो अगली 4 होगी, 4 लेंगे तो अगली क्या होगी, 5 होगी। दो संख्या का सिलेक्शन है, ये पता नहीं है कौन सी कौन होगी, तो पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी पहली हो सकती है। तो ये केस में अब यहाँ जो कंडीशन दिया है, कंडीशन के अनुसार 8C2 तो ये सिलेक्शन हो गया, और पहली दूसरी होगी, दूसरी पहली होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। 2P2 2 संख्याएं हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 ऐसा लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। 3 संख्याएं होंगी तो फैक्टोरियल 3, 4 होंगी तो फैक्टोरियल 4। दूसरी पहली कह रहा, ये ना कह दे दूसरी पहली तीसरी कह दे, दूसरी पहली तीसरी चौथी कह दे, तो उस केस में यहाँ पे जितनी संख्या रहेगी उतने फैक्टोरियल का गुणा करना है। अब इसका वैल्यू यहाँ से 8 संख्या है तो 8 8 माइनस 1 7/2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 7 ब्रिजमोहन, इसको नोट कर डालो भाई। एक ये हो गया, 2 इधर, और शुरू के जो है इधर है, और उनसे विद्या वाले से बना के पहले कॉपी बना दें, और सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे और वो सीटीए पकड़ा देंगे आपको लास्ट में। भाई नहीं भाग जावे तब हमारे तक हुए। जैसे हम ये बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो। 8 संख्या है, 2 संख्या को सेलेक्ट करना है, व्यवस्था नहीं बनाना है, सेलेक्ट करना है। तो 8 में से 2 सेलेक्ट करो, 8C2। इसका जो वैल्यू है ये फार्मूले के रूप में आपको पहले बता दिए हैं। अब वहाँ कंडीशन लगाया है कि 2 उत्तरोत्तर, पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी पहली हो सकती है, ये वहाँ पे कहा है। अब ये पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी पहली हो सकती है, तो इसके लिए वो संख्या अंक का जो है इंटरचेंज है। तो कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। पहला तीसरी बोली तब यहाँ पर फैक्टोरियल 3 कर देंगे। 4 कहता है फैक्टोरियल 4, तो ये इसका फार्मूला यहाँ से लिख लिया, ये आपको पता है, उत्तर आ गया। नेक्स्ट 87 के बाद 88, क्या यार गैप है, ये नहीं है अनूप, गैप नहीं दिए हो यार। 88 चलिए, m इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 डॉट fn(xn)। अब एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, नोट कर लो, प्लस fn। m इक्वल, अब सीधे सीधे 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 4 एकम 4, बारंबारता जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10, 12 8 20/10, 2 ये है। एट्टी 88 के बाद कौन सा है, 91। एक और 3 विषम संख्या है, उसमें रख दीजिए। पहले वाले में रखेंगे 1 धन 3 धन 3, 4 3 7। पहला ही है क्या, क्या पूछा है, सम पूछा है। हाँ पहला सम पूछा है, 1 धन 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये भी विषम है। 1 धन 3 प्लस 1, ये भी विषम है। 1 धन 3 धन 2 गुणे 1 गुणे 3, 4 धन
6 10 इवन इवन ऑड 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 पूछा इवन है तो ये आपका सही। 1 3 लेके रख दीजिए, संतोष करा दो। हाँ हाँ 1 3 या 3 5 जो आपकी इच्छा हो। 95 90 नहीं 96 में आपका है दो बोतल में मदिरा पानी अल्कोहल, गलत लिखा है। मदिरा पानी और मदिरा अल्कोहल एक ही होता है हैं कि मंदिरा है। देसी है, मदिरा मतलब देसी है, महुआ वाला। अब अल्कोहल मतलब वाइन है, अंग्रेजी वाला हैं। यही है, ये है, मान लिया। आइए फिर मैदान में। पहली का 1 लीटर 352, पहली का 1 लीटर और दूसरी का 2 लीटर मिलाया जाता है, मिलाया तो 3 लीटर। और किसका पूछा है? अल्कोहल। पहले में अल्कोहल कितना है? 2/9 10। दूसरे में अल्कोहल 1 गुणे 1 लीटर में 2/10 है। अरे तुरंत वीडियो देखने के लिए देखो, यहीं कर दे रहा है, अपना व्यवस्था बना रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए 3 5 2 मदिरा पानी अल्कोहल, ठीक है। ये 1 लीटर है तो 1 लीटर में अल्कोहल कितना होगा? 1 गुणे 2/10 1/5 लीटर 0.2। और दूसरे वाले में क्या रेशियो दिया है? 5 और 4। दूसरी बोतल में पानी और मदिरा, दूसरी से कोई मतलब नहीं है। 5 और 4 अल्कोहल का पूछा है तो अल्कोहल 0.2 है। टोटल कितना लीटर है? 3 लीटर। 2/30 1/15 भाग, यही दिया है। वाह वाह वाह, फिर से बताएं। यहाँ सब घबरा जाते हैं। देखिए मदिरा पानी और अल्कोहल है। मदिरा मतलब वो ये चीज़ नहीं है। ये 3 5 2 का अनुपात है। 1 लीटर ये ले लिया है। 1 लीटर में ये कितना है? 0.2 लीटर 2/10। अगर 1 लीटर पहला वाला बोतल से लेते हैं उसमें अल्कोहल हमारा 0.2 है। अब दूसरा वाले में मदिरा और पानी 5 और 4 के अनुपात में, तो इसमें अल्कोहल नहीं है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रण कितना हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे, पहला 1 लीटर दूसरा 2 लीटर, ये 1 लीटर ये 2 लीटर, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? 3 लीटर। अब 3 लीटर में अल्कोहल कितना हुआ? 0.2 2/30 1/15। अपने आयतन के बराबर दूसरे द्रव को डिस्प्लेस करती है, विस्थापित करती है। तो गोला डाल रहे हैं, छोटा छोटा गोला है, तो 1 गुणे 1 गोले का आयतन, 1 गोला का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन। विस्थापित पानी का आयतन है n गुणे 4/3 पाई। गोले का आयतन कितना दिया है? 1.4 तो 0.7 का क्यूब बराबर, अब ये बेलन है, पाई r कितना है? 7/2 होल स्क्वायर इंटू एच कितना है? 5.6। पाई से पाई कट गया। n गुणे 4/3 गुणे 0.343 49/4 गुणे 5.6।
49 से काटेंगे 0.007 हो गया। 7 से काटेंगे 0.001, ये 0.8 हो गया। 4 से ये काट देंगे 0.2 हो गया। ये ऊपर जाए, ये काटेंगे 0.1, ये 2 हो गया। 3 ऊपर चला जाएगा, n बराबर 0.1 इंटू 3 0.001 और ये बचा है 2, तो ये हट जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, इसका 100 ऊपर बढ़ जाएगा। 100 गुणे 3/2, 150। हाँ, बीकर है, बीकर में गोला डाल रहे हैं, छोटा छोटा गोला डाल रहे हैं, तो जितना गोला डालेंगे उतने पानी हटेगा। तो n गुणे 1 गोले का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन। पानी जो है बेलनाकार पोजीशन में है, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू एच, और गोला एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। n गोले हैं तो n गुणा इतना कर देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे। अच्छा, ये भी 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटी आंतरिक व्यास है, और पानी का जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें जो पानी आ रहा है 1 घंटा में 3 किलोमीटर लंबा पानी हो रहा है। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, पाइप छोटी होगी तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 3 गुणे 5/18, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी लंबाई है? 5/6 मीटर। अब ये वाला पोर्शन और लंबाई मिल गया। देखिए, जब भी कहीं ये मिले और ये मिले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेलन है। यस, तो प्रति सेकंड, 1 सेकंड में पानी का आयतन, 1 सेकंड में पानी का आयतन कहाँ? पाइप में। जो पाइप है उसमें 1 सेकंड में कितना पानी आएगा ये आपको निकालना है, और जो आयतन का फार्मूला है वही होगा आपका पाई आर। आपका कितना है? 10 का स्क्वायर। ये मीटर में है तो क्या सेंटीमीटर में कर लिया जाए? 10 मीटर व्यास वाली मीटर, हाँ सेंटीमीटर में कर लो। 10 का स्क्वायर इंटू 500/6, ये घन सेंटीमीटर आया है। 1 सेकंड में है, तो आपको कितना सेकंड तक चलना है? t सेकंड तक। t सेकंड में हो जाएगा पाई गुणे 10 का स्क्वायर गुणे 500/6 इंटू टी। और यही पानी जो है एक टंकी में कलेक्ट हो रही। सिंटेक्स की टंकी 4000 वाली 2000 लीटर का सबके पास है, आजकल गाँव में भी रखा जाने लगा है। तो वो टंकी, उसी टंकी में भरी जा रही है समरसेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका है पाई, कितना है इसकी? 10 मीटर व्यास है, पाई गुणे 5 का स्क्वायर तो 500 का स्क्वायर। 10 मीटर व्यास है तो त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर का त्रिज्या का मतलब 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 500 का स्क्वायर गुणे 2 मीटर गहरी है गुणे 200, पाई से पाई कट जाएगा। टी हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 2540 गुणे 200 बटा तो 10 का स्क्वायर 100 गुणा 500 और 6 ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये कट गया। 5 पंचे 25, 5 6 30, 5 पंचे 25 हैं, 5 6 30 और 30 गुणे 200, 30 दूना 60, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इतना सेकेंड डिवाइड बाई 3600, ये घंटा हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो, 6 6 36, 5/3, 5/3 घंटा। 1 घंटा प्लस 2/3 घंटा, 1 घंटा प्लस 2/3 गुणे 60, 1 घंटा प्लस 40 मिनट। एक 103। एक बार और इसको देखिए, ये पाइप है,
ये यहीं लग के भर रहा है, ये पाइप यहाँ मैं बनाया हूँ, ये इसको भर रहा है। तो इसका जितना एक टी घंटे में जितना पानी होगा वही पानी ये भरेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका डायमीटर व्यास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से पानी आ रहा है। तो 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? 5/6 मीटर आएगा। तो इसका जो ये पोजीशन है ये बेलनाकार बन रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 1 सेकंड का है। तो 1 सेकंड में पाई आर का मतलब यहाँ 10 का स्क्वायर और इसका मतलब 5/6 मीटर है, तो 500/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आयतन 1 सेकंड में आ रहा है, तो ये कितने सेकंड में हमें लेना है? टी सेकंड में। तो टी सेकंड में टी का गुणा कर देंगे। यही पूरा पानी जो है ये है, यही पूरा पानी यही ये है। अब इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका पूरा ये होता है, तो ये रख दिया। अब यहाँ से टी बराबर, अब ये पूरा लिख दिया, तो आपका आ जाएगा 5/3 घंटा। 103 100 भी है। एक पहिया जो है यन चक्कर चलता है तो 11 किलोमीटर। पहिया है, ये घूम रहा है यन चक्कर बाद ये यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। तो एक चक्कर में कितना चलेगी? 2 पाई आर। ये पहिया है, इसका रेडियस यहाँ से बना, ये पहिया है, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँची है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय की है? 11 किलोमीटर। तो एक चक्कर में ये कितना चलेगी? 2 पाई आर। अब इसके पास कितना चक्कर आता है? यन चक्कर। 11,000 मीटर गुणा से आंसर कितना दिया? सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। ये 5000 है। 2 पाई आर गुणे 5000, 11 गुणे 1000 गुणे 100, 2 गुणे 22/7 इंटू आर गुणे 5000, 11 गुणे 1000 गुणे 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 11 दूना 22 हो गया, 4 25 में 100 हो गया, 5 पंचे 25 हो गया, 7 पंचे 35 हो गया, 2 आर 70 सेंटीमीटर। तीन 2 5 3 3 कितना बढ़ाए? 1 ही तो बढ़ा है। और ये टोटल कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर 100 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 kg। यही उत्तर है। पाँच 3 8 2 10, ये टोटल 100 kg है। तो 10 यूनिट 100 kg है, तो 1 यूनिट का मान 10 kg हो गया। अब यहाँ देखिए रेशियो में ये सेम कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। यही उत्तर है, 10 kg। 111 नंबर आ रहा है। और 2 महीने बढ़ जाता है तो 22 महीने ये बढ़ जाएगा, 22 मंथ। अब 20 18 कितना हो जाएगा? 38। 22 मंथ एवरेज 38 ईयर प्लस 22 मंथ बटा 2, 19 ईयर 11 मंथ। दो हटे हैं, 20 और 18 का हटा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है? उसके स्थान पे 2 नए आए हैं। 20 और 18 का हटा है, उसके स्थान पे 2 नए आए हैं। तो 20 18 का 38 हो गया। और औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों के कारण कितना बढ़ेगा? 22 मंथ। तो 22 मंथ बढ़ाई दो। 38 तो था ही, 22 बढ़ाई दो। अब वही कहता घट रहा है तो वही घटा देते। अब घटाना आता है ईयर मंथ का तो हो जाएगा।